Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind sir. So student, today we are going to discuss the another important topics, that is a central bank. Normally we will called रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आपने नॉर्मल में सुन रखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, तो उससे हम सेंट्रल बैंक के नाम से भी जानते हैं. अब इस टॉपिक्स में हम बताएंगे कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका वर्किंग क्या है, कब बना था, कहाँ इसका हेडक्वार्टर्स है, और ख़ास तौर पर इसके फंक्शंस पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, बार बार नहीं लिखा जाता, तो इसे RBI के नाम से लिखा जाता है. RBI का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, दैट इज इन मुंबई. जो हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है मुंबई में, दैट इज इन मुंबई. और एट प्रेजेंट टाइम हम बात कर रहे हैं 2025 में. कभी पूछ दिया गया RBI का गवर्नर कौन है, तो आप बोलोगे संजय मल्होत्रा, दैट इज ए संजय मल्होत्रा. संजय मल्होत्रा इज प्रेजेंट RBI गवर्नर. ये हमारा एक फैक्चुअल डाटा हो गया. अब आता है ये सेंट्रल बैंक होता क्या है, कहाँ से आया ये हमें एक रिकमेंडेशन दिया था, उसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन, दैट इज ए हिल्टन यंग कमीशन. हिल्टन यंग कमीशन ने एक सुझाव दिया था, इंडिया में जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, जब हम इंडिपेंडेंस नहीं हुए थे तो इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में बहुत सारे बैंक हुआ करते थे अंग्रेज़ों के दौरान में. तो जब इंडिपेंडेंस हो गया तो बोला कि एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो इन सब को क्या कर सके, इन सब पर निगरानी रख सके, और उसी को हमने बोल दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI के नाम से जानते हैं. तो RBI क्या है, तो आप बोलेंगे इट इज़ अ अपेक्स इंस्टीट्यूशन. RBI क्या है, इट इज़ अ अपेक्स इंस्टीट्यूशन. अपेक्स इंस्टीट्यूशन का मतलब एक लौता बैंक. कैसा बैंक है, एक लौता बैंक है. एक लौता का मतलब हो गया कि और कोई RBI नहीं है, RBI एक ही है, इसके कोई पार्ट्स नहीं होते. तो RBI इज अ अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ कंट्री. किसी भी देश में क्या होता है, एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, और हमारे यहाँ अपेक्स इंस्टीट्यूशन में जो सेंट्रल बैंक है उसको RBI के नाम से बोला हुआ है. ऑफ अ कंट्री दैट क्या काम करता है, इट कंट्रोल. RBI क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट्स, कंट्रोल रेगुलेट्स द मॉनेटरी, regulates the monetary and financial system, monitor the financial system of a country, of a country. तो कभी कोई पूछा जाएगा RBI क्या है, RBI एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, किसको, मॉनेटरी सिस्टम, पैसे पाए वगैरह का, और जो हमारे देश में फाइनेंशियल सिस्टम में लेन देन वगैरह है, देश के अंदर जितने भी पैसे पाए वगैरह चलाना है वो किसकी जिम्मेदारी बनती है, उसे हमने बोला हुआ है RBI. अब आता है RBI के फीचर्स क्या हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या इसके फीचर्स होंगे, क्या इसकी विशेषताएं हैं. तो फीचर्स क्या है, RBI से सबसे पहले हमें ये मिलेगा, इट इज़ अ अपेक्स बैंक. इसके जैसा कोई और दूसरा बैंक नहीं होगा इंडिया में, सारे बैंक इसके कंट्रोल में आएंगे. RBI क्या करता है, डू नॉट डील विथ जनरल पब्लिक, डू नॉट डील विथ जनरल पब्लिक, मतलब नॉर्मल बंदा से RBI कभी भी डील नहीं करता है. फिर नॉर्मल बंदों से कौन डील करता है, नॉर्मल बंदे से कॉमर्शियल बैंक डील करता है. इसके जो फंक्शंस हैं, इसका जो फंक्शंस हो जाएगा, दैट इज अ वेलफेयर ऑफ ए कंट्री, दैट इज अ वेलफेयर ऑफ अ कंट्री, देश की भलाई करना ही इसका सबसे मेन काम हो जाएगा. इसके बाद क्या है, इसके पास एक स्पेशल राइट है. वो स्पेशल राइट क्या है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव राइट, दैट इज अ एक्सक्लूसिव राइट टू इशू करेंसी, टू इशू
करेंसी। मतलब इंडिया में सिर्फ आरबीआई एकलौता ऐसा बैंक है जिसके पास पावर है नया नया पैसा जारी करने के लिए। यानी ये इसका कैसा हो गया, एक्सक्लूसिव राइट हो गया। क्या एक्सक्लूसिव राइट हो गया, पैसे जारी करने के लिए। क्या है, ये देश का वेलफेयर भलाई करना इसका इम्पोर्टेंट वर्क है। क्या होता है, ये कभी भी ये जनरल पब्लिक से डील नहीं करता है, आम नागरिक से डील नहीं करता है। ये क्या है, एपेक्स बैंक है, एकलौता बैंक है जो कंट्री के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है और मॉनिटरेट वगैरह हो जा रहा है। तो उसे हमने क्या बोलेंगे, दैट इज ए फीचर्स। ये इसकी कुछ विशेषताएं वगैरह हो गई हैं। अब हमारा अगला सब टॉपिक्स आता है, फंक्शंस क्या हैं, व्हाट आर द फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस वगैरह रहते हैं। चाहे हम नॉर्मल की बात करें, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी बात करें, यहाँ से क्वेश्चन भरपूर मात्रा में हमसे पूछा जाता है। तो सबसे पहला इसका जो हम फंक्शन में डिसाइड करेंगे, दैट इज अ बैंकर ऑफ द बैंक, दैट इज अ बैंकर ऑफ द बैंक। मतलब आरबीआई एकलौता ऐसा बैंक है जो पूरे बैंकों को कंट्रोल करके रखता है, उसी को बोला हुआ है बैंकर ऑफ द बैंक। सेकंड जो हमने बोला हुआ है, दैट इज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। जो सरकार होती है वो भी आरबीआई से पैसे वगैरह लेती है, उसे बोला हुआ है बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड हमने बोला है कि ये क्या कर सकता है, दैट इज ए करेंसी ऑथोरिटी, दैट इज अ करेंसी ऑथोरिटी। इसके पास पैसा जारी करने की पावर रहती है। फोर्थ, दैट इज ए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, फोर्थ दैट इज ए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। जो विदेशी मुद्रा भंडार वगैरह रहते हैं उनको रिजर्व करके रखने की पावर किसके पास है, आरबीआई के पास है। फिफ्थ क्या है, इट कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन, इट कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन। ये क्रेडिट क्रिएशन को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन में हमें बोल देता है। नेक्स्ट आता है, इट इज मैनेज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री। देश में क्या है, पैसे पाए वगैरह की जो भी दिक्कतें वगैरह होगी उन सब की देखभाल वगैरह करना भी इसकी जिम्मेदारी बनती है। और क्या है, दैट इज अ लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, दैट इज अ लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है जो आखिरी पैसे पाए वगैरह की भी ज़रूरत वगैरह पड़ेगी वो किसके पास होगा, हमारा आरबीआई के पास। एक और फंक्शन आता है, दैट इज ए क्लियरिंग हाउस फंक्शन, दैट इज अ क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन मतलब है कि जो भी लेन देन वगैरह चीज़ें रहेगी उस सबको क्लियर कौन करेगा, आरबीआई के पास रह जाता है। तो ये आरबीआई के फंक्शंस हैं। इन्हीं फंक्शन में से कोई एक फंक्शन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो पहला फंक्शन हमने क्या बोला, बैंकर ऑफ द बैंक। जितने भी बैंक हैं सब बैंक को कंट्रोल करके रखता है आरबीआई। दूसरा है बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का बैंक। सरकार को भी जब पैसे पाए वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से लेता है। थर्ड हमने बोला, दैट इज अ करेंसी ऑथोरिटी। 1 रुपया का नोट और कॉइन को छोड़कर बाकी सारे पैसा जो इशू करने की पावर होती है दैट इज इन द आरबीआई। नेक्स्ट वन इज अ कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन रिजर्व। विदेशी मुद्रा भंडार को भी स्टोर करके रखना किसकी जिम्मेदारी बनती है, आरबीआई की बनती है। कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन, जो साख निरंतर रहता है, इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होता है उसको भी कंट्रोल करने की पावर किसके पास रहती है, आरबीआई के पास रहती है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, जब बैंक अपने फाइनेंशियल असिस्टेंस को बना नहीं पाता है, पैसे की कमी वगैरह हो जाती है तो वो भी किसके पास से जाके लेगा, आरबीआई के पास लेगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक देश के अंदर पैसे वगैरह की दिक्कतें नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जो भी ये सेटलमेंट वगैरह करना होता है ये सब करने की पावर किसके पास रहती है, आरबीआई के पास रहती है। तो ये आरबीआई के फंक्शंस हैं। हमारे एग्जाम में इन्हीं फंक्शन में से कोई एक फंक्शन से वो 3 नंबर के या 4 नंबर के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि कैसे करके इसको कंट्रोल और बैलेंस वगैरह किया जाता है।
तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया होगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया कि दो बैंकों के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहेगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। आरबीआई जो गवर्नर है वो कितना रुपया, कौन कौन से रुपया के उस पर साइन वगैरह करते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा सेंट्रल बैंक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके फंक्शंस बताएंगे कि बैंकर ऑफ द बैंक क्या होता है, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है, करेंसी अथॉरिटी क्या होता है, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन रिजर्व क्या है, कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट वगैरह क्या क्या होता है। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहे। थैंक यू।